हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्लास के अंदर लेसन नंबर 3 ಗಾನಯೋಗಿ पंडित पुट्टराज गवाई का कृतिकारರು परिचय, वर्ड्स मीनिंग और पाठ प्रवेश, इसके साथ थोड़ा लेसन भी हमने समझाया था आपको, जिसके अंदर सक्सेसफुल लोगों के बारे में समझे थे। फिर पुट्टराज गवाई कहाँ पर और कब पैदा हुए, उनके पेरेंट्स के नाम क्या हैं, और फिर बचपन के अंदर ही उनकी आंखें दोनों चले गए, किस वजह से चले गए ये भी हमने देखा था। उसके बाद में बच्चे को हारमोनियम बजाने की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। वो मामू के घर के अंदर कोई भी न रहने के समय में मामू का हारमोनियम लेकर बच्चा बजाते रहता है। यहाँ तक हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। अब आगे से ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಿಂದ ಹೊರಟ ನಾದ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರ मनವನ್ನು ತುಂಬಿತು। हारमोनियम से बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा बजा रहा था बच्चा। घर के अंदर पूरी आवाज़ गूंजने लगी, फिर बाहर भी वो आवाज़ आने लगी हारमोनियम की। तो जो रास्ते पर लोग जा रहे थे उनको वो आवाज़ अच्छी लगी, उनके दिल को अच्छी लगने लगी वो आवाज़ जो जा रहे थे रास्ते पर लोग। नाद माधुर्य के यानी वो हारमोनियम की एक साउंड म्यूजिक। ಮನಸ್ಸೋತ ಜನರು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು। जिनको म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट था म्यूजिक सुनने का, वो लोग उस म्यूजिक को दिल देकर आकर घर के अंदर बैठ गए। किसके घर के अंदर? जो बच्चा पुट्टराजा बजा रहा था हारमोनियम, उसके घर के अंदर। ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಮಾವ, ಹೊಲಕ್ಕೆ यानी खेत को, जो उसका मामू गया था। ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಜನರ गुंपु कंडु आश्चर्यचकितराದರು। घर के बाहर भी लोग जमा हैं और घर के अंदर भी लोग जमा हैं। ये देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ। ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯೋಗಿಗಳೇ ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಳಬಂದರು। उनको भी आवाज़ सुनाई दी तो ये समझे कि मेरे घर के अंदर जो हारमोनियम बजा रहे हैं कोई भी एक साधु म्यूजिक एक्सपर्ट आदमी। उस ज़माने में साधु सन्यासी लोग ज़्यादा बजाया करते थे, तो समझे कि कोई योगी साधु आकर म्यूजिक बजा रहा होगा मेरा हारमोनियम। अंदर आ गए अपने घर में। तल्लीननागी मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व होकर, उसके अंदर डूब कर, हारमोनियम ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಂಡು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದರು। उसके अंदर डूब कर जो हारमोनियम बजा रहा था बच्चा एक धुन में, तो एकदम बहुत हैरान हो गए, हैरत अंगेज हुआ उनको। इतना छोटा बच्चा और इतना बेहतरीन बजा रहा है। ಮಾವನ ಪಾದ ಸಪ್ಪಳದಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾದ ಬಾಲಕ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾವ ತಪ್ಪಾಯಿತು। जब मामू के पैर की आवाज़ को सुनकर बच्चा अचानक जाग गया, होश में आ गया, वो म्यूजिक के दुनिया से बाहर आ गया और आकर उसे लगा कि मैंने गलती किया है। मामू का जो हारमोनियम है वो मैंने बगैर परमिशन के ही लेकर बजा रहा हूँ। तो इसके लिए बच्चा घबरा कर कहा, मावा तप्पाई तो, मामू मुझसे गलती हो गई, क्षमीसु, मुझे माफ़ कर। नीनु मुट्टु ಎಂದರು ನಾನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ हारमोनियम मुट्टुವುದಿಲ್ಲ। तो और एक मर्तबा इसको छू बोला तो भी मैं दोबारा इसको नहीं छूता, क्योंकि डर गया बच्चा, मैं विदाउट परमिशन के बजा रहा हूँ मामू का हारमोनियम लेकर बोल के। ಎನ್ನುತ್ತಾ कहते हुए ಮಾವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಡವಳಿಸಿದನು। पाद मीन्स यहाँ पे पैर, कन्नड़ में पादरक्ष कहते हैं चप्पल को, इसीलिए। तो मामू के पैर को धुनने लगा, इधर उधर हाथ फिराने लगा। ಆಗತಾನೆ ಹಾಡಲು ಕಲಿತ मरी, अभी अभी गाना गाने सीखने वाला बच्चा, मरी यानी बच्चा। ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ कोयल की जैसा ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಮಾವ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದುಗರೆಯುತ್ತ आनंद भाष्प सुरिशिदरु। उस बच्चे को अपने बाहों में लेकर जोर से अपने बाहों में दबाकर उसे प्यार करते हुए मामू के आँखों से भी आंसू आ गए। क्यों आ गए? वो खुशी के आंसू थे, इतना छोटा बच्चा और इतना बेहतरीन बजा रहा है करके। मगु, मामू कहने लगा, इसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सेंटेंस है। मगु इंदिनिंದ ಇದು ನನ್ನ हारमोनियम ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನದು, ನಿನ್ನದೇ, ಅದು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ। संदर्भ भी है ये। है बच्चे, आज के बाद ये हारमोनियम मेरा नहीं है, तेरा ही है।
तेरा ही ये प्रॉपर्टी है समझ इसको. ಹೀಗೆ ಮೈ ಮರೆತು यानी अपने आप को भूल कर हारमोनियम नुड़सुತ್ತಿದ್ದ आ बालकने ऐसा बचपन के अंदर शौक से बजाने वाला बच्चा ही आगे चलकर संगीत ಲೋಕದಲ್ಲಿ संगीत के म्यूजिक के दुनिया में ಧ್ರುವ ತಾರೆಯಂತೆ ಸದಾಕಾಲ ಬೆಳೆಯುವ गानयोगी पंडित पुट्टराज गवाईಗಳು. एक म्यूजिक के दुनिया के अंदर चमकने वाला तारा सितारा बन गए. हमेशा चमकने वाला सदा काल ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಗನೆ चमकने वाला कौन गानयोगी पंडित पुट्टराज गवाईಗಳು. चंद्रशेखरಯ್ಯನವರೇ ಅವರ सोदर मामा. ये भी अंडरलाइन कर लो. इस बच्चे का मामू का जो नाम है पुट्टराज गवाई के बच्चे का जो मामू थे उनका नाम था चंद्रशेखरಯ್ಯ. ओके नेक्स्ट पंचाक्षर गवाईಗಳಲ್ಲಿ शिष्यत्व यानी पुट्टराज गवाई जो है वो पंचाक्षर गवाई के पास जाकर कैसे शागिर्द बने, उनके शागिर्द बनने का एक वाक्य यहाँ पे है. अभी संगीत लोकद जगत गुरु, संगीत की दुनिया का माहिर बड़ा उस्ताद पंडित पंचाक्षर गवाईಗಳ पंचाक्षरी गवाई की संचारी संगीत पाठशाले. संचारी संगीत पाठशाले यानी ये जो पंचाक्षर गवाईಗಳು हैं एक गांव से दूसरे गांव को एक प्रोग्राम देते हुए सफ़र करते थे. एक गांव में एक दिन 2 दिन रहकर एक प्रोग्राम देते थे उन्होंने म्यूजिक के साथ बजाते हुए स्वामी लोग अपने मज़हब के बारे में वगैरह. तो उनकी एक जो टीम है संगीत की जो टीम है वो ಒಮ್ಮೆ ಗವಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ वास ಮಾಡಿತ್ತು. एक गवी मठ एक प्लेस है वहाँ पे उन्होंने आए थे. वहाँ उनका एक टेंट था क्याम था. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾವನವರೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು ಬಂದು गुरुಗಳಾದ पंचाक्षर गवाईಗಳ शिष्यत्व स्वीकरिಸಿ अपने मामू के साथ क्या है नहीं वहाँ पे पुट्टराज आए. आकर फिर वहाँ पे पंचाक्षर गवाई के शागिर्द बने. शिष्यत्व यानी शागिर्द बनना, उनको अपना उस्ताद मान लिया, तस्लीम कर लिया. प्रीतिಯ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈತನು ಒಬ್ಬನಾದನು. जितने पंचाक्षर गवाई के जो पसंदीदा अच्छे स्टूडेंट थे, होनहार बच्चे थे, उन तमाम बच्चों के अंदर ये भी एक अच्छे तालिब इल्म, अच्छे स्टूडेंट इनको भी कहा जाने लगा. पुट्टಯ್ಯನು अब उसकी एक कैसी सोच थी ये बताना चाह रहा. अभी नानोब्ब अंध बालक, अंधा यानी ब्लाइंड, अंधा, मैं एक अंधा लड़का हूँ. नन्निंद ಏನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ, मुझसे क्या हो सकता है, मैं क्या कुछ अच्छे काम कर सकता हूँ. ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡದ ನನಗೆ जगत्तिಗೆ ಏನು ಕೊಡಲು साध्य, दुनिया को ही मैंने नहीं देखा है तो दुनिया को मैं क्या दे सकता हूँ, यानी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या भला काम कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक अंधा लड़का हूँ. इद्दಷ್ಟು दिन गुरु सेवे ಮಾಡುತ್ತಾ, जितने दिन हों उतने दिन उस्ताद की खिदमत करते हुए, ಊಟ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದು, खाना जब मिलता है तो पेट भर कर खाना, ನೆಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶಯನಗೈದು, जहाँ ज़मीन मिलता है वहाँ अपनी नींद पूरी करना. ಈ ಬದುಕನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರಾಯಿತು, ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देना चाहिए ಎಂಬ ವಿಷಣ್ಣ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ऐसी छोटी सोच के अंदर नहीं रहते थे, ऐसी सोच उनकी नहीं थी. विषण्ण मीन्स मायूस, मायूसी नहीं थी उनकी. अब मैं अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता बोल के ऐसी कोई उनके अंदर एक मायूसी नहीं थी. फिर उनके अंदर कौन सी चीज़ थी वो हम नेक्स्ट देखेंगे. अभी पंचाक्षर गुरुಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. मेरा जो आइडियल है, मैं जिसे फॉलो करना है वो मेरे उस्ताद पंचाक्षर गुरु हैं. ये उनकी एक सोच, एक फ़िक्र थी पुट्टराज गवाई की. ಅವರ ನುಡಿಯೇ ನನಗೆ ಮಂತ್ರ, उनकी बातें ही मेरे लिए कहने एक मंत्र चे जैसा. ಅವರ ನಡೆಯೇ ನನಗೆ ಆಚಾರವಾಗಬೇಕು, उनका रहन सहन बैठना उठना वही मेरे लिए कल्चर है, यानी वो जैसा है मुझे वैसा बनना है. मेरे उस्ताद जैसे हैं उनके जैसे कपड़े, उनके जैसे बात करने का तौर और तरीका, उनके जैसे अखलाक, जिस तरह वो फेमस हुए हैं समाजी खिदमत के अंदर, मुझे भी मेरे उस्ताद जैसा बनना है. ये बच्चे की सोच थी. ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ 8 ವರ್ಷದ बालक पुट्टಯ್ಯ, 8 साल की उम्र के अंदर ये बच्चे की सोच थी. सिर्फ 8 साल के अंदर अपने उस्ताद के जैसा मुझे बनना है. ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗಿಂತ, ಸಹಪಾಠಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಹಮ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಥಿ,
ಬಲು ಬೇಗ बहुत जल्दी गुरुಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ग्रहिಸಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು। जो भी उस्ताद बोलते थे वो बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनकर समझ लिए, परफेक्ट हो जाते थे। गुरु ಶಿಷ್ಯರಿರುವರು अंदरू। हाँ, एक अजीब ताज्जुब की बात क्या है, उस्ताद भी अंधे हैं, पंचाक्षर गवाई भी अंधे हैं और पुट्टराज गवाईगलू भी अंधे हैं। इसीलिए तो पुट्टराज ने अपने उस्ताद को आइडियल माना। ये भी ये अंधे होकर इतना फेमस हो सकते हैं तो मैं क्यों फेमस नहीं हो सकता। मेरे उस्ताद भी अंधे हैं तो इसीलिए मैं भी अंधा हूँ, तो मैं मेरे उस्ताद को ही आइडियल मानकर उनके तौर तरीके को अपनाकर मैं भी एक भला इंसान, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। दोनों जने अंधे थे। ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಅಳಿಸಿದ್ದರು ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿತ್ತು। कितनी अच्छी बात बता रहा देखो राइटर यहाँ पे। उनके ज़ाहिरी आँखें तो नहीं थे, बंद थे, लेकिन मन की आँख उनके थे, मन की आँखों से देखते थे। उनका मन की आँखें, उनका दिल जिंदा था। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ಶ್ರೇಷ್ಠ गुरु मात्र शिष्यर मनस्सನ್ನು ಓದಬಲ್ಲನು। एक मार्क्स का आंसर है ये। एक बेहतरीन उस्ताद ही अपने शागिर्दों का दिल पढ़ सकता है, उनकी ख्वाहिश वो क्या किस लेवल के हैं ये जान सकता है एक अच्छा उस्ताद। ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ शक्ति श्रेष्ठ गुरुविಗೆ मात्र ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ। बच्चे के अंदर जो हुनर है, जो काबिलियत है, बच्चे की काबिलियत को पहचान कर उसके हिसाब से इल्म देना एक बेहतरीन उस्ताद का ही एक काम होता है और उसी के पास एक टैलेंट होता है उस्ताद के पास। पंचाक्षर गवाईगलू इंಥ श्रेष्ठ गुरुವಾಗಿದ್ದರು। पंचाक्षर गवाई जो हैं इतने काबिल उस्ताद थे। ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಬೆರೆತರೆ गंगे यमुनियरू ಒಂದಾದಂತೆ ಎಂದು निर्धरिशी। उन्होंने समझे कि पुट्टैया बहुत अच्छा गाता है पुट्टराज, इसके साथ इसको क्या करना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए, साहित्य लिटरेचर भी पढ़ाना चाहिए बच्चे को। अगर लिटरेचर और फिर म्यूजिक दोनों मिल गया बोले तो ऐसा होता जैसा गंगा जमुना मिले, जैसा एक एग्जाम्पल दे ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ सोचकर पंचाक्षर गवाई क्या किया, ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ग्रंथಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು। जितने भी मजहबी जो किताब हैं वो तमाम किताबें पढ़ाने के लिए कुछ इंतजामात किए उस्ताद पुट्टराज गवाई के लिए। ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ उसके नतीजे में पुट्टैया क्या क्या सीखे देखो पुट्टराज गवाई। पाणिनीय अष्टाध्यायी एक किताब है, पाणिनी लिखे सो पहले ज़माने की बहुत फेमस। शर्ववर्मन का तंत्र ये भी एक किताब। केशिराजन शब्दमणि दर्पण सबसे पहले की कन्नड़ की ग्रामर की किताब है, केशिराज लिखे शब्दमणि दर्पण। निजगुण शिवयोगिಗಳ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ये भी एक किताब ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ की। ಜೊತೆಗೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಬ್ದಾನುಶಾಸ್ತ್ರ, ಛಂದಸ್ಸು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಲಿತರು। ಕೇವಲ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತನಾದರು। ये भी 2 मार्क्स का आंसर है। इतने तमाम किताबों को पढ़कर सिर्फ पढ़े नहीं, समझे नहीं, उसके अंदर महारत हासिल किए। निष्णात मीन्स एक्सपर्ट, माहिर बन गए। कौन? पुट्टराज गवाईगलू। ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಸದಾಕಾಲ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದೇ ಓದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। आंखें नहीं दिखते थे, कोई किताब अगर इनको पढ़ना है तो दूसरों के ज़रिए पढ़ाकर सुनना पड़ता था। अगर ये कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं अच्छी बात, तो दूसरों की हेल्प लेना पड़ता था लिखाने के लिए और पढ़ने के लिए। इससे बचने के लिए क्या किया उन्होंने, ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಪುಟ್ಟರಾಜರು ब्राइल लिपि कलितರು। अंडरलाइन कर लो इसे, ब्राइल लिपि यानी अंधे लोग पढ़ने की एक राइटिंग। आप गूगल में वगैरह यूट्यूब के अंदर देख सकते हैं ब्राइल लिपि, डॉट 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 होती है, उनके ऊपर हाथ ऐसा फिराकर वो बच्चे लोग पढ़ लिया करते हैं। ब्राइल लिपि को सीख लिया किसने? पुट्टराज गवाई। ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾದರು, उसके अंदर भी इन्होंने महारत हासिल की। तो आज के हम क्लास के अंदर पुट्टराज गवाई अपने मामू का हारमोनियम लेकर बजाने का वाक़या, उसके बाद में फिर अपने मामू के साथ जाकर पंचाक्षरी गवाई के पास कैसा शागिर्द बने, उसके बाद में पुट्टराज गवाई की सोच क्या थी 8 साल की उम्र में। फिर जो पंचाक्षर गवाई एक बेहतरीन उस्ताद थे,
इस पुट्टराज गवाई को कौन कौन से किताबों का मुतालिया और कौन से किताबें इनको पढ़ाकर एक्सपर्ट बनाए, फिर इन्होंने ब्राइल लिपि को भी सीख लिया। तो आज हम इतने पर ही बस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर भाग मूरू पार्ट 3 के अंदर इस सबक को हम मुकम्मल करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ना समझ में आने पर भी इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। फिर भी किसी को कोई सवालात अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर सवालात पूछ सकते हैं।